हुई अनिका की गिरफ्तारी। सरू पर भड़की दादी। सरू पर लगा झूठे होने का आरोप। जी टीवी के सीरियल सरू में जैसे ही सरू के पापा को ये बात पता चली कि अनिका ने सरू को मारने की कोशिश की है, उन्होंने घर में पुलिस को बुला लिया और अनिका को गिरफ्तार करने को कह दिया। ऐसे में अनिका बेहद परेशान है। प्लीज डैड से कहिएगा कि मैं दोबारा ऐसे गलती नहीं करूंगी, मैं सुधर जाऊंगी। पापा जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब इसे अरेस्ट कर लीजिए। पापा चंद्रकांत प्लीज ऐसा मत करो। अब सरू वो तो ठहरी सच्चे दिल की, वो पुलिस को मना करती है कि अनिका को गिरफ्तार ना करे। इतना ही नहीं, वो तो अपने पापा से भी गुजारिश करती है, लेकिन वेद उसके सामने जैसे ही ये बात आती है तो वो अनिका पर नाराज होता है। तुमने सरू को जान से मारने की कोशिश की? Really? अनिका, मुझे ये तो मालूम था कि तुम जिद्दी हो सकती हो, घमंडी हो सकती हो, मनमानी कर सकती हो, लेकिन इतना बड़ा कदम तुम इतना नहीं गिर सकती अनिका। तुम किसी की जान लेना चाहती हो? This is disgusting. But I'm not surprised. You can. प्लीज ले जाइए इसे। जैसे कि आप लोगों ने पहले के एपिसोड में देखा होगा कि सरू को मारने की कोशिश की गई है और आज सरू ये पर्दाफाश करती है कि सरू को एक्चुअली किसने मारने की कोशिश की है। तो वो कुछ एक ट्रिक प्लान करते हैं जिसकी वजह से अनिका जो है वो पकड़ी जाती है और पता चलता है कि अनिका ने ये सब कुछ प्लान किया है। तो फिर मैं पुलिस को बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि अनिका ने ये सारा सब कुछ किया है, तो आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। और इतने में सडनली दादी की जो है वो एंट्री होती है और दादी आके बोलती है कि जो असली गुनहगार है वो सरू है और अनिका ने कुछ नहीं किया और सरू ने वो झूठा ड्रामा किया है कि मेरी पोती होने का। अब जैसे कांड किए हैं उसी सजा तो मिलेगी ही। खैर, अनिका तो चीख चीख कर अपने पापा से एक और मौका चाहती है, लेकिन पुलिस ये मानने को तैयार नहीं और वो उसे गिरफ्तार करके ले ही जा रही होती है कि तभी होती है दादी की एंट्री, जिन्हें देखकर सरू होती है बेहद खुश क्योंकि वो सही सलामत है। और जैसे ही सरू अपने दादी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है तो दादी उसे रोक लेती है। इतना ही नहीं, दादी तो सभी के सामने सरू पर इल्जाम भी लगाती है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज यहाँ आइए। आप अनिका को अरेस्ट नहीं कर सकते। असली गुनहगार तो ये है सरू। इस लड़की ने झूठ बोला, हम सबको धोखा दिया और हमारे साथ मक्कारी की। ये धोखेबाज लड़की हमारे घर आई, हमारा घर, हमारा बिजनेस और हमारी जायदाद हड़पने। ये धोखेबाज लड़की हमारी पोती ना है, ये हमारी पोती होने का बस नाटक कर रही है। अरे माँ, आपको कोई गलतफहमी हो गई है माँ। ये आपको पता नहीं अनिका ने सरू की जान लेने की कोशिश की है माँ। अरे चंद्रू जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ उसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये अचानक माँ को हो क्या गया, क्योंकि जो भी चीज़ें प्लान की गई हैं कि जैसे कि सरू को मेरी नकली बेटी बना के मैं घर पे लेके आया था, वो ऑलरेडी मैंने माँ से डिस्कस किया हुआ था। तो चंद्रू के दिमाग में ये चल रहा है कि अचानक माँ को क्या हो गया है, मतलब क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। तो वो क्यों ऐसे बिहेव कर रही है वो आगे के एपिसोड्स में जाके पता चलेगा। भाई दादी ने न सिर्फ सरू पर आरोप लगाए बल्कि उसे तो अपनी पोती मानने से इनकार तक कर दिया। ये देखकर सभी घर वाले बेहद हैरान हो रहे हैं और दादी, उन्होंने तो अनिका को अपनी असली पोती का खिताब दिया है। ऐसे में कामनी को मिल गया मौका और देखिए कैसे पुलिस के जाते ही वो भी सरू को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वेद आगे आता है। एक सेकंड कामिनी जी, आप सरू को इस घर से बाहर निकालने की बात कैसे कह सकते हैं? जब चंद्रकांत साहब सरू को इस घर में लेकर आए थे तो उन्होंने सारे के सारे सबूत दिए थे, तो ना वो सबूत गलत है और ना सरू कभी गलत हो सकती है। चलिए हम आराम से बैठ के बात करते हैं।
दादी एक्चुअली इसलिए आई है क्योंकि दादी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब वो क्यों ब्लैकमेल किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, वही आगे की कहानी है और वही मेन क्रक्स है स्टोरी का। सो वो तो आपको एपिसोड देख के पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और ये सिर्फ दादी को पता है, घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को नहीं पता है। तो ना ये चंद्रू को पता है, ना ये घर में किसी और को पता है कि क्या हो रहा है। ऑब्वियसली ऑडियंस को जब वो देखेगी तो ऑडियंस को पहले ही पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा है। अब दादी को किसने धमकी दी है और किसके कहने पर दादी ने सभी के सामने सरू से अपना रिश्ता तोड़ दिया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो आज अनिका की जीत हो गई है और देखिए कैसे वो सरू को अपना टशन दिखा रही है और सरू दुखी और बेबस हो गई है। इतना ही नहीं, वेद की माँ भी वेद को वहाँ से ले जाती है और सरू को अब एहसास हो रहा है कि शायद वो अकेली हो गई है, लेकिन देखना होगा कि वेद कैसे उसका साथ देगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपको 24/7 पहनाते हैं एंटरटेनमेंट की सीट बेल्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।